क्या आपको पता है भारत में रोड एक्सीडेंट से होने वाली अधिकतर मौतें सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। जी हाँ, यह एक दुखद सच्चाई है, लेकिन सरकार अब इस आंकड़े को कम करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। हाल ही में सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। आइए जानते हैं कि यह योजना है क्या, इससे क्या फायदा होगा और कैसे यह रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं बात पैसे की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएम राहत योजना है क्या। पीएम राहत योजना का पूरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। यह योजना पिछले हफ्ते लॉन्च हुई है। इसका मकसद है कि गोल्डन आवर में तुरंत इलाज मिलने से जानें बचाई जा सके। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने नई बिल्डिंग सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद अपना पहला फैसला इस योजना को मंजूरी देने का लिया। इस योजना के तहत सभी तरह की सड़कों पर हुए हादसों के शिकार लोग कवर होते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे पर हो, स्टेट हाईवे पे हो या शहर की गली में हो। सड़क हादसे का पीड़ित इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक का बिना कैश के इलाज करवा सकता है। इलाज की सुविधा हादसे की तारीख से 7 दिन तक उपलब्ध रहेगी। जैसे मान लीजिए सड़क पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो वो खुद या फिर राहगीर जो हादसे के बाद मदद करने वाले लोग होते हैं या मौके पर मौजूद कोई भी शख्स इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर सकता है। इसके बाद सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल को इसकी जानकारी दी जाएगी और फिर एम्बुलेंस भी मंगाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या कवर होगा इसके तहत इलाज में। इस योजना में हर पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का बिना कैश के इलाज मिलेगा। यह सुविधा हादसे की तारीख से 7 दिन तक लागू रहेगी। शुरुआती हालात संभालने यानी स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई है। जैसे अगर केस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो 24 घंटे तक, अगर जान को खतरा है तो 48 घंटे तक। इलाज शुरू करने से पहले पुलिस की पुष्टि जरूरी होगी। यह पूरा काम डिजिटल सिस्टम के जरिए ऑनलाइन होगा। तो बात कर लेते हैं कि क्लेम प्रोसेस काम कैसे करता है। यह योजना पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हादसे की रिपोर्ट से लेकर क्लेम तक सब कुछ डिजिटल तरीके से जुड़ा रहेगा। इसमें 2 बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिसमें पहला है EDAR इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का सिस्टम है, जबकि दूसरा है TMS 2.0 यानी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। हादसे की रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर हॉस्पिटल में भर्ती, पुलिस की पुष्टि, इलाज से लेकर पेमेंट तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी रहती है। पुलिस को तय समय में अपनी पुष्टि देनी होती है। अगर मामला जानलेवा नहीं है तो 24 घंटे के भीतर पुष्टि करनी होगी और अगर मरीज की हालत गंभीर है तो 48 घंटे के भीतर पुष्टि करनी होगी। अब बात करते हैं कि इलाज का पैसा हॉस्पिटल को कैसे मिलेगा। हॉस्पिटल को पेमेंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से किया जाएगा। जिन मामलों में गाड़ी के पास इंश्योरेंस का है वह पैसा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से आएगा, जबकि हिट एंड रन या बिना इंश्योरेंस वाले मामलों में पैसा भारत सरकार के बजट से दी जाएगी। स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा क्लेम मंजूर होने के बाद 10 दिनों के भीतर हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया जाएगा ताकि इलाज में कोई रुकावट ना आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।